लगातार जयपुर में कॉलेजों को, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार ऐसी धमकियां दे रहे हैं, या फिर कोई मजाक कर रहा है? हाल फिलहाल में कहूँ या कुछ देर पहले की बात है, पारी कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें, ईमेल के जरिए फिर से एक बार ये खौफनाक जो धमकी भरा मेल आया है कि एक बार फिर से कॉलेज को डराने धमकाने की कोशिश की गई है। आखिर में कौन लोग हैं और ये कहां से इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं, कहां से आखिरकार ये लोग बैठकर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और ये लोगों पर रोक क्यों नहीं लग रही है? बता दें, पारी कॉलेज में जब ये मेल आता है तो आनन फानन में जब इस मेल को देखा जाता है टीचर्स द्वारा, तो तुरंत रूप से या कहूँ कि तुरंत प्रभाव से बच्चों को, स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है कि ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। आखिरकार देखिए, जब इस तरीके की जो खबरें आती हैं कि बम से उड़ाने की, मैं कहूँ कि इतना बड़ा अगर मेल आ जाता है कि आपके स्कूल को या कॉलेज को उड़ा दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर है स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन तो परेशान होएगा ही होएगा। लेकिन जो बच्चों के माँ बाप हैं, जो घरों में बैठकर जब टीवी की स्क्रीन पर ये देख रहे होते हैं कि फला फला कॉलेज में या फला फला स्कूल को बम से उड़ाने का या धमकी भरा मेल आया है, तो माँ बाप पे क्या गुजरता है, जाहिर तौर पर ये हम समझ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि अगर इस प्रकार के धमकी भरे मेल की हम बात करते तो कुछ दिन पहले भी ऐसा मेल आया था और उससे कुछ दिन पहले भी ये मेल आया है। लगातार ये मेल आ रहे हैं। जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर में हर दूसरे या तीसरे दिन का सिलसिला बन चुका है कि जब स्कूलों को, कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकियाँ मिल रही हैं। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं और ये क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि स्कूलों को, कॉलेज से बम से उड़ाने की जो धमकियां दे रहे हैं, क्या इनकी मंशा है, कहाँ ये बैठे हैं, कहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, और क्यों कहीं पुलिस प्रशासन इन तक पहुंच नहीं रहा है? क्या कोई ऐसी कौन सी मेल है कि साइबर सेल है जो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, इन तक पहुंच नहीं पा रही है, इनकी पकड़ नहीं हो पा रही? क्यों? आखिर में ये बड़ा सवाल है, ये मेरा नहीं, आम जनता का सवाल है। जाहिर तौर पर जिनके बच्चे जब सुबह माँ बाप तैयार कर कर अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, बड़े मैं कहूँगी कि चाव के साथ माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा सकुशल वापस लौट आएगा। लेकिन अचानक से टीवी की स्क्रीन पे जब एक खबर आती है कि पारे कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है या फिर उसमें ऐसा धमकी भरा मेल आता है, तो उन माँ बाप का क्या, उन पर क्या बीत रही होगी, किस तरीके से उनकी धड़कनें तेज़ बढ़ रही होंगी कि क्या हमारा बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा? क्या वाकई में तो उस कॉलेज में कोई बम तो नहीं है? क्या वाकई में उन बच्चों के साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा? देखिए, एक बच्चे की बात नहीं है, यहाँ पे हज़ारों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हज़ारों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, और एक साथ जब इतनी तादाद में बच्चे होते हैं तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं भय तो अति आवश्यक है, माँ बाप का हो या फिर टीचर्स का हो। जिस तरीके से आपने भी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि पारी कॉलेज में आनन फानन में किस तरीके से पारी कॉलेज को खाली करवाया जाता है, पुलिस जाब्ता वहाँ पहुँचता है, भारी पुलिस बल को वहाँ तैनात किया जाता है, बॉम्ब स्क्वाड की जो धमकी दी जाती है कि बॉम्ब स्क्वाड की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं कि अभी यहाँ पर बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा इस कॉलेज को। तो बॉम्ब स्क्वाड की जो टीमें पहुँची हैं उन्होंने पूरा सर्च अभियान किया है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं अटका है कि आखिर में ये धमकी भरे जो मेल है वो कब बंद होंगे और ये कौन लोग हैं जो इन पर लगाम कसी जाएगी? कुछ तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, कुछ वीडियोज़ हमारे पास आए हैं, देख सकते हैं बियानी कॉलेज की स्क्रीन पर चल रही है। ये बियानी कॉलेज की जो है वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, इनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से आनन फानन में जो बम की धमकी मिलती है कि बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि पारी कॉलेज को मिली थी, लेकिन डर, देखिए डर तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो अब एक मैं कहूँ कि छोटे से जानवर को लगता है, हम तो इंसान हैं फिर भी हमें भी लगेगा डर। तो डर के बाद जब बियानी कॉलेज तक की बातें पहुँची कि इस तरीके की जयपुर में चीज़ें हो रही कि किसी भी कॉलेज स्कूल को उड़ा दिया जा सकता है, इसीलिए आनन फानन में बियानी कॉलेज को खाली करवाया गया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि आखिर में डर कितना बड़ा है। खैर, बहरहाल तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग चिंता ना करें, आपके बच्चे सुरक्षित हैं और ऐसी जो न्यूज़ है, ऐसी पल पल की जो अपडेट्स हम आपको पहुँचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए तब तक जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ।